वेलकम टू सपोर्टिव एजुकेशन फॉर बेसिक परिषदीय स्कूल्स। स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। इन वीडियोस में मैं मेनली विज्ञान के बारे में, उसमें जो टॉपिक्स हैं, हमारे चैप्टर्स हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताऊँगी। आज जो हमारे टॉपिक मैंने लिया है वो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएँ। इन वीडियोज़ के थ्रू आप अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इनसे क्या समझते हैं, प्रकृति क्या होती है। प्रकृति में आप देखते हैं पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियाँ, समंदर, चाँद, सूरज। जो चीज़ हम खुद निर्माण नहीं कर सकते, ये सारे जो हमें कुदरत ने दी हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्राकृतिक। और मानव निर्मित जो मानव अपनी सुगमता के लिए, अपनी प्रगति के लिए और अपनी आवश्यकता को देखते हुए कुछ चीज़ों का निर्माण करता है, कुछ वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे मानव ने रेलवेज़ में रेलगाड़ी बनाई, एरोप्लेन्स बनाए, बस बनाई, यातायात के साधन बनाए, घर में फ्रिज है, कूलर है, एसी है, पंखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको अपने घर में, अपने क्लासरूम में मिल जाएंगी जो कि सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम एक पहला टॉपिक लेते हैं, वस्त्र। वस्त्र में बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि वस्त्र क्या होता है। वस्त्र बहुत सारे फाइबर्स से मिलकर बनता है। आज हम इसमें एक टॉपिक ले रहे हैं, कॉटन। कॉटन सेल्यूलोज फाइबर से मिलकर बनता है, जो कि एक सफ़ेद पदार्थ होता है और ये बेहद हल्का होता है। इसका मतलब कॉटन जो है हमें कपास के पौधों से प्राप्त होता है और इसे हम आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं। इनको ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं होती। कॉटन की पहचान क्या है कि यह इसको अगर हम फाड़ते हैं तो ये आसानी से फट जाता है, कागज़ के समान। कॉटन जलाने पर आसानी से जल जाता है और इसमें जो है अगर हम जलने पर यदि इसमें गांठें बन जाती हैं तो इसका मतलब ये प्योर कॉटन नहीं है, ये इसकी पहचान है। तो विशेषताएं यही है कि कॉटन जो है ये पानी को, जब हमें गर्मी में पसीने आते हैं, उनको सोखता है, पहनने में हल्का होता है, कंफर्टेबल होता है। तो ये सब कॉटन की पहचान है। नेक्स्ट हम अपना वस्त्र लेते हैं, लिनन। लिनन हमें अलसी के पौधों से प्राप्त होता है और यह पौधों की जैसे जो लिनन जो फाइबर है, इसकी पौधे की तरह ही लचीला होता है। आज के समय लिनन के नाम को एक क्वालिटी के रूप में देखा जाता है। ये कपड़ा बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, इसमें सिलवटें जल्दी से नहीं आती हैं। आग के पास लाएंगे अगर हम तो ये तुरंत जल जाएगा। इसलिए बच्चों थोड़ा ध्यान से हमें आग के पास जाना है। ये जल्दी सूख भी जाता है, इसमें सिलवटें नहीं आती हैं और ये चिकना रहता है। उपयोग आप जानते ही, आप इससे बेडशीट बना सकते हैं, अपने कपड़े बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, जूट। जूट किससे बनता है बच्चों? गांजे और अलसी की तरह छाल से प्राप्त किया जाने वाला ये एक प्रकार का फैब्रिक है, लेकिन इससे किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि आजकल प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें ज़्यादातर जूट के थैले यूज़ करने चाहिए, जूट बैग्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। तो उसमें इसकी विशेषताएँ क्या है कि हम इससे रस्सी के सामान बना सकते हैं। ये इसका जो फाइबर है वो लंबा रहता है। इसका उपयोग किस किस चीज़ में आता है बच्चों? फर्नीचर और रस्सी बनाने के काम आता है। नेक्स्ट जो रेशम है, ये भी एक प्राकृतिक फाइबर है। सिल्क ये रेशम के कीड़ों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये जो कीड़े हैं ये शहतूत के पेड़ पे रहते हैं। शहतूत के पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं मलबरी ट्रीज़। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। इसकी अगर हम विशेषताएं देखते हैं तो ये जलने पर बहुत तेज़ी से जल जाता है और इसमें लगी हुई आग है उसको हम जल्दी से नहीं बुझा पाते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, ये कोमल होता है, चिकना होता है, चमकदार होता है और हल्का भी होता है। इससे भी हम अपनी फॉर्मल ड्रेसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यह है मानव निर्मित पॉलिएस्टर। ये एक पॉलीमर है और इसके एस्टर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है। पॉलीथीन टेरेफ्थलेन से बना होता है। ये बहुत टिकाऊ होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, मजबूत होता है, हल्का होता है और इससे हम स्पोर्ट्स के कपड़े और जूतों का निर्माण कर सकते हैं। नायलॉन
बच्चों नायलॉन के भी 2 प्रकार होते हैं, ये नायलॉन 6 होता है, एक नायलॉन 6 होता है। आप इसे अपनी आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। इसकी विशेषताएं होती हैं, ये चमकीला और लचकदार होता है और इसे हम जैकेट्स वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन भी एक प्रकार का सिल्क फाइबर है, ये सिल्क की तरह देखने में लगता है, जो कि पौधों की छालों में रसायन मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसे सिंथेटिक सिल्क का नाम भी दिया गया है। इसकी विशेषताएं क्या है कि जो लोग सिल्क का एक विकल्प ढूंढते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और ये चिकना होता है, गर्मियों के कपड़े, कारपेट हम इससे बना सकते हैं। बच्चों अगर हम मानव निर्मित निर्माण की चीज़ों के बारे में देखते हैं कि मानव ने क्या क्या चीज़ें का निर्माण किया है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भवन निर्माण। भवन निर्माण ने मानव ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जिससे अच्छे भवनों का भी निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भवन निर्माण के लिए जो हमें चीज़ें हैं वो सब मानव निर्मित हैं। ईंट के भट्टे पर ईंटें बनाई जाती हैं, सीमेंट का यूज़ होता है। सीमेंट पर जितना पानी आप डालते हैं घर में लगाने के बाद तो वो उतना ही ज़्यादा वो चीज़ मजबूत हो जाती है, ठीक है। और कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, जो बीच में आजकल देखते हैं आप, अर्थक्वेक के लिए, सेफ्टी के लिए सरिये लगाए जाते हैं कि घर हिले ना और उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आजकल घरों में सरिये भी लगाए जाते हैं, ग्लास लगाए जाते हैं खिड़कियों में, विंडो पेन्स में, टाइलीकरण होता है घरों का, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। इन सभी चीज़ों का, ये सारे ही मटेरियल मानव निर्मित हैं और मानव ने इनका बहुत अच्छी तरह भवन निर्माण में उपयोग किया है। हाँ, लकड़ी जो है वो आपको पेड़ों से प्राप्त होती है, लेकिन हाँ उसकी क्वालिटी में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कृषि उपकरण। मानव निर्माण की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कृषि उपकरण जो हैं, पहले जो किसान है उसके जो क्षेत्र में उसका जो कार्य है उसको बहुत कठिनाई, आप जानते हैं कि 70% भारत की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि बेस्ड है। तो उसको इस क्षेत्र में डेवलपमेंट, प्रगति होना बहुत ज़रूरी था। और आप देख सकते हैं जैसे कि आप ऊपर फिगर में देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। पहले कोयलों में से तेल निकलता था, अब ऑयल एक्सपेलर्स हैं। फिर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर से खेतों में जो है प्लॉइंग होती हैं, बीज बोए जाते हैं। और आप देख सकते हैं शेफ कटर है, जिससे चारा भी अलग हो जाता है, बहुत अच्छे से कट जाता है। और मिनी राइस प्लांट्स हैं, जिससे आप जो उसका वेस्ट मटेरियल है और चावल को अलग कर सकते हैं। लेवलर है जो फील्ड को लेवल कर देता है। थ्रेशर्स हैं, जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि पटक कर जो है गेहूं और चावल निकालते थे किसान, तो अब थ्रेशर से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो कृषि में भी मानव ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। इस प्रकार से बच्चों आज हमारे जो टॉपिक्स थे वो फिनिश अप हो गए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सीमेंट, ग्लास के प्रकार, कितने प्रकार का ग्लास होता है, इन सभी विषयों पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, कमेंट करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।